हेलो, नमस्ते दोस्तों, अगर मैं आपसे आपकी स्किन की एज पूछूं तो आप सोचेंगे ये कैसा अटपटा सवाल है और आप अपनी बायोलॉजिकल एज बता देंगे। पर ऐसा नहीं है दोस्तों, दोनों में अंतर होता है। याद कीजिए किसी ऐसे पर्सन को जिसको देखकर आपने कहा होगा, अरे तुम्हारी तो पता ही नहीं चलता है ये बिल्कुल कितनी है, तुम लगते नहीं हो इतने एज के। और कोई ऐसा पर्सन जो आपके माइंड में आया होगा, अरे उम्र तो इसकी बहुत छोटी है, देखो उम्र देखने में कितना बड़ा लगता है ये। भले आप उसके सामने ना कहें, पर आपके कहीं ना कहीं माइंड में ही चल रहा होगा। तो यही अंतर होता है हमारी स्किन में और हमारी एक्चुअल बायोलॉजिकल एज। क्योंकि हमारी स्किन कितनी हेल्दी है, हमारी डाइट कैसी है, हम अपनी स्किन को कितना हाइड्रेट रखते हैं, उसको कितना मॉइस्चर देते हैं, ये हमारी स्किन सब बता देती है। तो दोस्तों, पहले हम अपनी स्किन को ही समझ लेते हैं। बिफोर अप्लाइंग एनी क्लेंजर, टोनर एंड मॉइस्चराइजर, तो जब भी हम कोई भी फेस वॉश या कोई भी प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ तक होना ज़रूरी है। बहुत सारे प्रोडक्ट हम सुपरफिशियल लेयर यानी कि हमारी फर्स्ट लेयर को हेल्दी रखने के लिए करते हैं। और अगर हम लोग लॉन्ग टाइम तक स्किन को हेल्दी रखना चाहते हैं तो अपने प्रोडक्ट की पेनिट्रेशन यानी कि जो एब्जॉर्प्शन है वो स्किन की सेकेंड लेयर तक जितना अच्छा होगा जाए तो स्किन उतनी ही ज़्यादा हेल्दी रहेगी। तो फ्रेंड्स, देयर आर 3 लेयर्स ऑफ स्किन। फर्स्ट इज एपिडर्मिस। तो एपिडर्मिस जो है वो हमारी आउटर लेयर की तरह हमारी वर्क करती है। ये हमारी स्किन टोन को क्रिएट करती है। अगर हम इसका ध्यान रखते हैं तो हमारी स्किन टोन लाइट होती है, और अगर हम थोड़ा सा ध्यान नहीं रखते हैं तो हमारी स्किन टोन जो है डार्कर होती जाती है। जैसे कि बताइए, आउटर लेयर है तो ये प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करती है। सेकेंड लेयर जो हमारी है वो है डर्मिस लेयर। ये हमारे टिश्यूज को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराती है। जैसे इलास्टिक को आप खींचते हैं वैसे ही फ्लेक्सिबिलिटी स्किन को देती है। डर्मिस पे मेजर टिश्यूज होते हैं जैसे इलास्टिन, कोलेजन, ब्लड वेसल्स। तो ब्लड सर्कुलेशन होता है, तो जो भी डाइट हम फॉलो करते हैं या जो भी न्यूट्रिशन हम लेते हैं वो थ्रू ब्लड वेसल्स हमारी स्किन को मिलता है। वैसे ही स्किन की सेकेंड लेयर में प्रेजेंट है। हमारा जो भी ऑयल हमारी स्किन से निकलता है वो स्किन की सेकेंड लेयर से ही निकलता है, डर्मिस से ही स्टार्ट होता है। वहाँ से स्वेटिंग प्रोड्यूस होती है, तो वह जितना ज़्यादा हमारी स्किन में आता है तो हमें पता चलता है कि हमारी स्किन टाइप क्या है। सो बेसिकली ऑयल डिसाइड करता है कि स्किन ऑयली है या ड्राई है, और हर स्किन के साथ ऐसा ही होगा, चाहे वो मेल की हो या फीमेल की हो। तो अगर हमारे घर में 4 मेंबर हैं तो फ्रेंड्स हमारे चारों मेंबर्स की स्किन टाइप बिल्कुल अलग अलग होगा। तो हमारी थर्ड लेयर जो है वो है हाइपोडर्मिस। सबक्यूटनेस लेयर ऑफ द स्किन कंटेन्स फैट सेल्स। तो जो हमें ब्यूटी प्रोवाइड कराता है, मोस्टली हम अपनी सेकेंड लेयर एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर ये इन दोनों पर ही फोकस करते हैं। लेकिन अगर हम अच्छी केयर नहीं देंगे तो क्या हो सकता है, बहुत लोग स्किन केयर करते हैं लेकिन कई बार स्किन केयर रिजीम हम फॉलो करना जो हम करते हैं वो बिल्कुल सही नहीं होती। हम कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें हम बीच में मिस कर देते हैं। वी आर ऑलरेडी यूजिंग सम प्रोडक्ट्स, लेकिन वो पूरा प्रोसेस नहीं है, जिस वजह से इमीडिएटली तो नहीं बट सर्टेन एज के बाद हमारी स्किन में वो डिफरेंसेस और डैमेजेस दिखने शुरू हो जाते हैं। तो अगर आप 30s तक अगर आप फेस वॉश भी नहीं लगाते, यानी कि टीन एज और यंग में अगर आप फेस वॉश नॉर्मली ही लगाते हैं तब भी आपकी स्किन बहुत अच्छी रहती है। लेकिन आफ्टर 30 अगर आप स्किन को अच्छे से टोन नहीं करते हैं, हम अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज नहीं करते हैं, नरिश नहीं करते हैं, उसे अच्छे से प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, तो 40 तक आते आते हमारी स्किन डी शेप होना शुरू कर देती है। डी शेप मीन्स हल्का कर्व आना स्टार्ट हो जाता है, विच मीन्स फाइन लाइन्स आने शुरू हो जाती हैं। और 50 तक ये फाइन लाइन डीप होने शुरू हो जाती हैं और रिंकल्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों, एजिंग का जो प्रोसेस है ये बहुत ही नॉर्मल है। तो हम अपने एजिंग प्रोसेस को तो रोक नहीं सकते बट इसे कंट्रोल भी नहीं कर सकते। अगर आप स्किन को सही केयर करते हैं तो हमारी जो एजिंग के साइन हैं, यानी कि स्किन में जो रिंकल्स हैं, ये हमारी अपनी चॉइस के साथ डिले कर सकते हैं एक अच्छी स्किन केयर के साथ। दोस्तों, अगर आप एजिंग को डिले करना चाहते हैं तो आपको अपने स्किन का मॉइस्चर लेवल अच्छा रखना है। जितना अच्छा आपकी स्किन का मॉइस्चर लेवल होगा स्किन का, और मॉइस्चर लेवल सिर्फ विंटर में नहीं आपको रखना अपना सही, बल्कि हर सीजन में आपकी स्किन को नमी रिक्वायर्ड होती है। तो हमें एवरी डे बेसिस पर हर दिन में 2 बार स्किन केयर करना है।
और स्किन केयर भी हमें अपने स्किन की टाइप को चेक करके ही करना है कि हमारी स्किन की एक्चुअल किस टाइप की है, ऑयली है, हमारी स्किन कॉम्बिनेशन है, नॉर्मल है, हमारी स्किन का टाइप क्या है। एक आइडियल स्किन नॉर्मल टू ड्राई हो सकती है, ऑयली हो सकती है, कॉम्बिनेशन स्किन हो सकती है। तो 4 तरीके की हमारे स्किन टाइप होती है। और अगर हम अपना स्किन केयर नहीं कर रहे हैं तो हर दिन ये हमारी स्किन अफेक्ट होती है और स्किन इश्यूज रहते हैं हमारे चेहरे पर, और हमारा चेहरा इसे एक्सपीरियंस भी टाइम टू टाइम करता रहता है। इसमें बहुत बड़ा रोल हमारा दोस्तों लाइफस्टाइल का होता है, जिसमें हमारा स्लीपिंग टाइम क्या है, हम कितना एक्सरसाइज करते हैं, हम किसी तरीके की स्मोकिंग तो नहीं करते हैं, हम वाटर इनटेक कितना करते हैं, हमारी डाइट कैसी है, हम कितना स्ट्रेस लेते हैं, हम प्रोटेक्शन, जब हम पॉल्यूशन या सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में जाते हैं, हम प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि यूवी रेज हमारी स्किन पे बहुत डैमेज करती है। हार्श केमिकल प्रोडक्ट अगर हम यूज़ करते हैं, यानी कि हार्श केमिकल, यानी कि हम लोग कोई भी प्रोडक्ट जब लेकर आते हैं, नेचुरली हम लोग एड्स पे देखते हैं, पॉपुलर एक्टर एक्ट्रेसेस उसको प्रमोट कर रहे होते हैं, जबकि वो खुद से यूज़ नहीं करते हैं। हमें रेकमेंड करते हैं, हम प्रोडक्ट को ले आते हैं, अगर हमें बाई चांस वो सूट नहीं करते तो हम क्या करते हैं, तो दूसरा प्रोडक्ट ले लेते हैं। हम ये जानने की कोशिश नहीं करते हैं कि इसमें ऐसा क्या इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें सूट नहीं करा, तो हम लोग प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट चेंज करते रहते हैं। तो ऐसे जो प्रोडक्ट होते हैं जिनमें ब्लीचिंग एजेंट होते हैं, वो हमारे स्किन की 3rd लेयर, 3 लेयर को डैमेज करते हैं, बर्न कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें स्किन की बहुत सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं। तो दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी एज यंग है, टीन है, तो हमें इस समय कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती। आफ्टर 30 या 40 है तभी हमारी स्किन की प्रॉब्लम होगी। हम यंग या टीन एज में भी हमें एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि टीन एज में ही एक्ने की प्रॉब्लम होती है। एक्ने जो है हमारा हार्मोनल डिसबैलेंस से भी हो सकता है, हमारी डाइट, गलत खान पान की वजह से, एक्सेस ऑयल की वजह से भी हो सकता है, बहुत से कारण हो सकते हैं। जैसे सेकंड प्रॉब्लम जो हमारी होती है, पिगमेंटेशन की बहुत ज़्यादा जो हमारी फीमेल में देखी जाती है, तो ये प्रॉब्लम हमारी हीट की वजह से, हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से फीमेल में ये केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ड्राई स्किन की जो प्रॉब्लम है अक्सर देखने को मिलती है। अर्ली एजिंग साइन हमें ड्राई स्किन पर देखने को मिल जाते हैं। ड्राइनेस इतनी ज़्यादा होती है कि हमारी स्किन सेंसिटिव होने लगती है, स्किन पतली होने लगती है। जितनी स्किन टेक्सचर फाइन होने लगता है, रिंकल्स भी उतने ज़्यादा डीप होते जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी डाइट इफेक्ट करती है आपकी स्किन को, क्योंकि हमारी डाइट में हम बायोटिन ऐड नहीं कर रहे हैं, मिनरल्स, विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन डी। तो ऐसे न्यूट्रिशन जो हमारी डाइट में ऐड करना हमें स्टार्ट करना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट हमारे जो होते हैं, फ्लेक्स ऑयल, प्रोटीन, डिटॉक्स, मिनरल्स जो कैल्शियम में बहुत अच्छे से मिल जाते हैं, इन सब का असर हमारी स्किन पर बिल्कुल पड़ता है, और हमें अगर हम इनटेक करते हैं तो वो दिखाई भी देता है। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारे इंटरनल, हम जो अपनी बॉडी का देखभाल करते हैं तो हमारी स्किन पे उसका असर दिखाई देता है। लेकिन जैसे हम इंटरनल देखभाल करते हैं, एक्सटर्नल पे बहुत ज़रूरी है। दोस्तों हम अक्सर मार्केट से प्रोडक्ट लेकर आते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, और हम कहीं ना कहीं अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग नहीं लेकर आते मोस्टली। तो इस चीज़ की चिंता कौन करता है? हमारा मोदी केयर इस चीज़ की चिंता करता है कि हमारी स्किन टाइप क्या है, हमें हमारी स्किन को की क्या रिक्वायरमेंट है, वो इस बात की चिंता करता है, और वो हमारे लिए ऐसे प्रोडक्ट लेकर आता है जो हमारी स्किन के लिए बिल्कुल सेफ़ होते हैं। तो आगे हम इन प्रोडक्ट की जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हमारे स्किन के लिए जो हमें डेली रिजीम करना है, डेली रूटीन में जो हमारा फॉलो करना है हमने, वो क्या रूटीन होनी चाहिए हमारे स्किन की। तो हमें सबसे पहले जो फॉलो करना है, अपनी स्किन को क्लीन करना है, यानी कि क्लेंजर। तो मोदी केयर हमारे लिए हमारे स्किन के अकॉर्डिंग, हमारी स्किन अगर ऑयली है, ड्राई है हमारी, या कॉम्बिनेशन स्किन है, तो उसके लिए हमारे लिए अलग अलग तरीके के क्लेंजिंग प्रोडक्ट भी हमें अवेलेबल कराता है, और इसकी हम जानकारी नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। सेकेंड स्टेप जो हमें करना होता है, वो करना होता है अपनी स्किन को टोन करना होता है। तो टोनिंग हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? जब देखिए हम लोग जब बाहर जाते हैं, पॉल्यूशन के कांटेक्ट में जाते हैं, डस्ट के कांटेक्ट में जाते हैं, और घर पे भी रहते हैं हम, तो हमारी स्किन में कहीं ना कहीं डस्ट चिपक जाती है, ऑयल चिपक जाता है, और हमारी स्किन में छोटे छोटे नैनोपोर होते हैं। नैनोपोर मीन्स छोटे छोटे से एक पोर जो है जिसके थ्रू हमारी स्किन ब्रीथ करती है, और ये नैनोपोर ब्लॉक हो जाते हैं। और नैनोपोर अगर ब्लॉक हो जाएंगे तो हमारी स्किन ब्रीथ किससे करेगी, जो कि बहुत ज़रूरी है। नैनोपोर जो हमारे जो पोर्स हैं ओपन रहें।
और क्लीनिंग जब हम अपने स्किन की करते हैं तो ये पोर में से डस्ट रिमूव हो जाती है और ये पोर जो है अपनी डस्ट जब निकलती है वो अपनी जगह छोड़ के निकलती है, यानी कि वो पोर ओपन रहते हैं। तो इन पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए, उनको हाइड्रेट करने के लिए स्किन को हमें टोन करना बहुत ज़रूरी है। हम मिस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। थर्ड जो हमारा फॉलो करना है हमने रेजिम, वो है ट्रीटमेंट। इसमें स्किन प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग हमें अपने प्रोडक्ट चूज़ करने हैं। हम सीरम यूज़ कर सकते हैं एज पर द नीड। अगर हमारे रिंकल्स हैं तो कोलेजन बूस्टर सीरम हम अप्लाई करेंगे। पिंपल स्कार से हमारे पिगमेंटेशन शुरू हो रही है या हमारे अनइवन स्किन है हमारी, तो हम अपने प्रोबाइट के सीरम यूज़ कर सकते हैं। तो सीरम को आप अपने ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमें मॉइस्चराइज करना है, अपनी स्किन को नरिश करना है, अपनी स्किन को मॉइस्चराइज करना है। और उसके बाद हमें प्रोटेक्शन यूज़ करना है, यानी कि हम जब अपने घर में रहते हैं या बाहर फील्ड में वर्क करते हैं तो हमें SPF 50 सनस्क्रीन क्रीम यूज़ करनी है। और अगर हम घर में रहते हैं तो हम 30 यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम हीट के कांटेक्ट में रहते हैं, किचन में काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी स्किन को इतनी हीट से भी क्या कहते हैं इफेक्ट, हमारी स्किन इफेक्ट हो सकती है। तो हमें ये 5 जो हमें रेजिम है ये डेली फॉलो करने हैं। अब आप सोच रहे होंगे इतनी बिजी लाइफस्टाइल है तो कैसे पॉसिबल है कि हम अपनी स्किन केयर कर सके। हम तो सिर्फ फेस वॉश करते हैं और मॉइस्चराइज़र लगाते हैं और लेकिन दोस्तों कर सकते हैं। अब यहाँ बात है हमारी खुद पे अपने स्किन की हेल्थ की, तो हम ये भी कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें चैलेंज लेना है, यानी कि 40 डेज़ का चैलेंज आप ले सकती है अपनी स्किन के लिए। तो क्या आप 40 डेज़ का चैलेंज नहीं ले सकती है अपने लिए? तो अगर आप चैलेंज लेती है अपने लिए तो 40 डेज़ के बाद आप अपने अंदर खुद चेंज महसूस करेंगे और आप ये देखेंगे कहीं ना कहीं ये रेजिम फॉलो करते करते ये आपकी लाइफ का पार्ट बन गया है। जिस दिन आप नहीं करेंगे तो उस दिन आपको लगेगा कुछ मिसिंग है। तो इस तरीके से ये आप फॉलो करते जाएंगे, अपनी स्किन का ध्यान रखते जाएंगे और कहीं ना कहीं स्किन के टाइम को आप पॉज भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारे मोदी केयर हमारे लिए प्रोडक्ट्स लेकर आता है, हमें स्किन केयर के प्रोडक्ट लेकर आता है, तो हम उस पर बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।